नमस्कार। आज हम सीखेंगे कि हम किस प्रकार अपने जो ज़ूम है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक जो आपका गूगल क्रोम है उसको ओपन करना है और उसमें ज़ूम करके जो है ZOOM ज़ूम लिखेंगे और उसके बाद ज़ूम को जो है आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये पहला जो उसमें है उसमें डाउनलोड लिखा हुआ दिखेगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत आसानी से दोस्तों ये डाउनलोड हो जाता है। और आप जैसे ही उसको डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आपको साइन इन करना पड़ेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं कि साइन इन किस प्रकार से करते हैं तो आप इस तरह से अपने ज़ूम ऐप को जो है आप साइन इन कर सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है कि किस तरह से हम अपने ज़ूम को या फिर जो एक ऑनलाइन माध्यम है उसे कर सकते हैं। आपको इसमें साइन अप फ्री लिखना है और साथ ही साथ यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसमें आप साइन इन विद गूगल लिखा होता है। बहुत आसानी से हम गूगल के थ्रू इसको साइन इन कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो सेंटर हेड्स हैं उन सभी लोगों के पास pratham.org वाली आईडी है। अगर आप लोग pratham.org वाली आईडी से उनसे साइन इन कराते हैं तो आपका जो ये अभी कोविड चल रहा है उसके कारण जूम ने करीब 40 मिनट्स का जो स्लॉट आप लोगों को ट्रेनिंग के दौरान मिलता था उसको हटा दिया है और आपको उससे ज़्यादा स्लॉट जो है वो मिल जाएगा। इससे ये होगा कि आप जब सेशन ले रहे हैं तो आपके जो सेशन है वो 40 मिनट से ज़्यादा के आप ले पाएंगे। और उससे आपको जो एक रहता था कि स्टूडेंट्स बाद में कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, सर 40 मिनट्स के बाद हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। अब इसमें एक बहुत अच्छा फीचर ये आ गया है कि आप जैसे कोई एक्टिविटीज़ वगैरह करानी है तो आप अपने स्टूडेंट्स को उसमें ब्रेकआउट रूम में भेज सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप मान लीजिए आपके सेंटर हेड्स किसी काम में बिजी हैं, वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं और वो आपको लॉगिन करके और ऑन करके नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको उसके लिए भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप होस्ट की जो होती है वो आप डाल सकते हैं और उसके बाद फिर आप उस मीटिंग के होस्ट बन जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका होस्ट की आप एनेबल रखते हैं तो उसके बाद फिर जो होस्ट की इनेबल रखते हैं वो सिर्फ आप लोगों तक ही रहे। आप स्टूडेंट्स को वो होस्ट की जो है वो ना बताएं। अगर आप उनको भी बताएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे जूम प्रोफाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें मैंने एक्टिवेट कर रखी है। जैसा कि आप मेरा नाम देख पा रहे हैं, सबसे पहले मेरा नाम है इसमें, मैंने इसमें अपना फ़ोटो भी डाल रखा है। उसके बाद फिर देखिए मैंने इसमें लॉगिन करा है, वो pratham.org वाली मेरी जो आईडी है उससे है। मैं क्योंकि बेसिक अपग्रेड प्लान में हूँ, मतलब मैं बेसिक प्लान में हूँ, उसको मैं अपग्रेड भी कर सकता हूँ, तो मैं अपने इस मीटिंग में जो है सिर्फ 100 लोगों तक ही जा सकता हूँ। 101 जो अगर मेरा 100 से एक व्यक्ति भी ज़्यादा होता है तो मैं उसे जो है मतलब लॉगिन नहीं करा सकता, वो मेरे मीटिंग में ज्वाइन नहीं हो पाएगा। मैंने अभी लैंग्वेज जो चूज़ कर रखी है मैंने इंग्लिश कर रखी है, क्योंकि इंग्लिश हम सभी लोगों को थोड़ी बहुत फ्रेंडली है, हम सभी लोग उसके फ्रेंडली हम लोग कर पाते हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि मैंने एक फॉर्मेट चूज़ करा हुआ है कि किस तरह से है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे जो है कॉन्फ़िगर करने के लिए होस्ट की होता है, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जैसे मैं दिखा रहा हूँ अभी मेरा होस्ट की मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से अपना होस्ट की चेंज कर सकता हूँ। 1 2 3 4 5 कर दिया मैंने और मैंने इसको सेव कर दिया। सॉरी 6 नंबर का होता है तो मैं 6 भी कर देता हूँ। 1 2 1 2 3 4 3 6 ऐसे करके अगर मैं करता हूँ तो ये मेरा होस्ट की यूज़र कैन नॉट अपडेट होस्ट की, देयर इज़ अ स्टार्टिंग मीटिंग। ओके, तो अभी मेरा एट प्रेजेंट क्योंकि एक मीटिंग भी चल रहा है जिसमें और मेरे साथी लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं ये कैसे करते हैं वो सिखा रहा था।
तो इसीलिए शायद अभी मैं अपडेट नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से होस्ट की अपडेट कर सकता हूँ। और आपको फिर ये ऑप्शन मिलता है कि जब भी आप, जैसे अभी जूम मीटिंग हमारी चली रही है, तो जूम मीटिंग में जब जाएंगे तो एक आपको नीचे जो चैट रहता है उसमें एक ऑप्शन रहता है यहाँ पे क्लेम एज एन होस्ट, क्योंकि अभी मैं खुद ही होस्ट हूँ तो इसमें ऑप्शन नहीं आएगा। आप उसमें से क्लिक करके और अपने आप को होस्ट क्लेम करके, और अपने जो सर वगैरह हैं या मैडम हैं जिनकी आपकी pratham.org की आईडी से वो लॉगिन है, तो उसमें आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। साथ ही जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि ब्रेकआउट रूम के बारे में एक फीचर्स बताया, तो मीटिंग्स में जाएंगे हम। मीटिंग्स के कुछ मैं फीचर्स आपको बताता हूँ, तो उसमें ही ब्रेकआउट रूम भी आपको मिल जाएगा कि रूम कैसे मैनेज करना है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सेम है, मेरा पहले मीटिंग आईडी और ये सारी चीज़ें दिख गई हैं। फिर इसमें प्रीव्यू आप कर सकते हैं कि किस तरह से जो है प्रीवियसली आपने कौन कौन से मीटिंग करे हुए हैं उसके बारे में दिया हुआ है कि मैंने कौन कौन से हैं। मैं ज़्यादा करके रिकरिंग मीटिंग्स में करता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे एक ही आईडी सबको शेयर करनी रहती है। देन ये मेरे मीटिंग रूम की जो पर्सनल मीटिंग रूम है उसकी जानकारी मेरे को दिख जाती है इसमें, जो मैं लोगों को एडिट करके शेयर कर सकता हूँ। टॉपिक है उसमें, और जो जो चीज़ें हैं इसमें, जब भी मैं अगर सेशन करता हूँ तो मैं इसमें टॉपिक जो है, अभी जैसे आप देख रहे हैं कि उत्कर्ष पर्सनल मीटिंग रूम करके आ रहा है, उसकी जगह मैं अपनी तरफ से कोई भी टॉपिक जो है वो दे सकता हूँ। और ये यहाँ पर एक मीटिंग टेम्पलेट का ऑप्शन आता है जो कि अभी मेरे लिए डिसेबल कर रखा है जूम ने, लेकिन फिर भी बहुत सारे हैं। लेकिन उसके बाद वेबिनार करने के लिए, रिकॉर्डिंग्स करने के लिए है, रिकॉर्डिंग की सेटिंग कर सकते हैं हम लोग इसमें। और यहाँ पर एक मीटिंग रूम मैनेज करने का ऑप्शन भी आता है एडमिन का। अगर हम उसमें चलते हैं, एक मिनट में सेटिंग्स के थ्रू आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम जूम में जो है वो ब्रेकआउट रूम को इनेबल कर सकते हैं या डिसेबल कर सकते हैं। वाइट बोर्ड अगर हमें चाहिए तो कैसे। अभी मैंने जैसे वेटिंग रूम जो है उसको इनेबल कर रखा है। उसके बाद फिर जो मेरा पास कोड है, किसी भी व्यक्ति को अंदर आना है, वो 1 2 3 4 5 6 कर रखा है। वैसे ही मेरा पास कोड मैंने एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि बार बार आप पास कोड चेंज कर सकते हैं तो यहाँ से आप एडिट कर पाएंगे। और धीरे धीरे हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे आपको जो है शेड्यूलिंग करने का है कि होस्ट के पहले सब लोग आ जाएं, तो इसको आप हमेशा करें कि इसको ऑफ कर दें, जिससे आपका जो वेटिंग रूम है वो हमेशा एक्टिवेट रहेगा और तुरंत जितने लोगों को ज्वाइन होना है वो सभी लोग समय पे ज्वाइन हो जाएंगे। उसके बाद आप जो है इस तरह से अपना जो एनेबल पर्सनल मीटिंग आईडी जो है उसको ऑन कर सकते हैं, जिससे बार बार आपको परेशानी ना हो। साथ ही साथ और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आपका स्क्रीन शेयर का ऑप्शन है। आप इसमें ऑल पार्टिसिपेंट्स करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। और इसमें ये भी कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बीच में स्क्रीन शेयर कर रहा है तो आप अपना स्क्रीन उसके ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं, अगर आप होस्ट हैं तो उसको अगर आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वाइट बोर्ड को आप हमेशा एनेबल रखेंगे, जिससे आप वाइट बोर्ड का यूज़ कर सके। रिमोट कंट्रोल को आप अलाउ करें, ये ज़्यादा बेहतर रहता है। और उसके बाद फिर अलाउ करें आप जो रिमूव पार्टिसिपेंट्स हैं उनको रीजॉइन करने के लिए, क्योंकि अगर आपने किसी स्टूडेंट को आपने रिमूव कर दिया ड्यूरिंग द क्लासरूम, अगर वो ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, आप म्यूट कर रहे हैं, वो अनम्यूट करके कर रहा है, तो कई बार हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ता है। उस समय अगर आप स्ट्रिक्टली आप करते हैं, उनको समझाते हैं, वो बार बार नहीं मान रहे, तो आप एक बार रिमूव कर दें तो ऐसा भी हो सकता है कि वो फिर से रीजॉइन ना कर पाए। तो आप उसको रीजॉइन कर सके उसके लिए आप इसको ऑन कर लें, वो खुद अपने आप को रीनेम कर सके, उसके लिए आप रीनेम का ऑप्शन भी ऑन कर लें। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि ब्रेकआउट रूम का ऑप्शन होता है, तो वहीं आप जब नीचे स्क्रॉल करते हैं और इन मीटिंग्स करके आता है एडवांस जो फीचर्स है, उसमें आपको ब्रेकआउट रूम को जो है वो आप ऑन कर सकते हैं, जिससे आप कर लें।
उसके बाद के सारे ऑप्शंस जितने भी हैं उसमें आपको वर्चुअल बैकग्राउंड के अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो वर्चुअल बैकग्राउंड का ऑप्शन आप ऑन करें, नहीं तो उसे भी आप ऑफ कर सकते हैं। वीडियो फिल्टरेशन का भी आपको चाहिए ही होता है तो आप उसे ऑन रखें। और बाकी मैंने सारे ऑप्शंस अभी मेरे लिए ज़्यादा करके ऑन सॉरी ऑफ कर रखे हैं। और उसके बाद जो नोटिफिकेशन जाना है, जैसे अगर मैं ईमेल आईडी पे किसी को नोटिफाई करना चाहता हूँ तो वो मैंने ऑन कर रखा है, जिससे मेरे ईमेल आईडी पे जो जो मैं मीटिंग्स कर रहा हूँ उसको मैं लॉगिन कर सकूं और आराम से कर सकूं। तो दोस्तों अभी तक आपने सीखा कि किस तरह से आपको होस्ट की मिल जाता है, किस तरह से आपको लॉगिन करना रहता है और किस प्रकार से वेटिंग रूम एक्टिवेट करना रहता है पहले जूम के अंदर। आगे हम सीखेंगे कि किस तरह से, क्योंकि हम सभी लोग अपने वीडियोस में या उसमें बहुत मिस करते हैं क्लासेस में, कि किस तरह से आप जो वाइट बोर्ड का यूज़ करते थे, ग्रीन बोर्ड का यूज़ करते थे, तो वो किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या हुआ भाई, वीडियो सेव हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। कहाँ गया वीडियो? देख, रिकॉर्ड वीडियो किया था मैंने। अरे